कान पे बड़े बड़े बिच्छू का कुंडल बनाए हो और गले में सर्प डाले हो बाबा, और तुम कह रहे हो कि लाला के हम दर्शन कराएं? ना बाबा ना। अब पालने में कन्हैया लेटे हैं, हर क्षण महादेव राम के ध्यान में मग्न रहते हैं, और राम जी महादेव के। भोलेनाथ के मंदिर कभी भी जाएं तो ओम नमः शिवाय का उच्चारण ना करके श्री राम जय जय राम, और जब राम जी के मंदिर जाएं तो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। एक दूसरे के पूरक हैं, हर क्षण हर पल ध्यान में मग्न रहते हैं। स्वयं नारायण ने जब लीला अवतारी धारण करने के लिए बाल रूप रखा तो महादेव कह रहे हम तो दर्शन करेंगे। जो यशोदा माखन रोटी पीछे लेकर दौड़ती थी और कन्हैया आगे ठुमक ठुमक चल रहे हैं, और यशोदा कह रही लाला माखन रोटी खा लो, तो हाथ से उस टिक्कर को भी एक कौवा ले गया है। तो महादेव कह रहे हैं कम से कम इसकी हान का माखन हमको भी प्रभु खिला दो, कभी कदार अकेले लीला कर रहे हो। तो महादेव जब पहुंचे हैं तो यशोदा ने मना कर दिया, और जैसे ही मना किया तो पालने में लाला लेते हैं। बोले बताओ, एक आत्मा और एक परमात्मा के बीच में माया रूपी ये माया हम दोनों को मिलने नहीं दे रही है। तो कह रहे हैं कि हम ही को कोई लीला करनी पड़ेगी। बाहर महादेव कह रहे हैं कि जशोदा जब तक की लाला के दर्शन नहीं कराओगी तब तक हम जाएंगे नहीं यहाँ से। आप लोग नंद भवन गए हो? कितने लोग गए हो? 1 2 3 4 बस। अच्छा, सब बिहारी जी? बाकी नंद भवन आप गए हो तो महादेव के दर्शन करें आपने? आंगन में है, और दूसरे महादेव के दर्शन करें जो उत्तर दिशा में सामने, जहां पर भोलेनाथ ने समाधि ले ली थी, ऊपर से शिखर दिखाई देता है। अच्छा, आपने देखा था? बहुत सुंदर। तो जैसे ही महादेव ने वहां समाधि ली कि मैं दर्शन करके ही जाऊंगा, तो कभी भी ब्रज जाएं हमेशा याद रखें, तो ब्रज जब भी जाएं तो आप ब्रज की अगर महानता जानते हैं, जानना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो किसी रसिक के साथ जाएं, संत के साथ जाएं। उस ब्रज की में जा करके वर्ष में 10 बार नहीं, 1 बार जाएं, लेकिन संपूर्ण लीला को जानने की कोशिश करें। तब आपको आनंद की अनुभूति होगी। लाला ने क्या क्या किया है। नंद भवन में जशोदा और नंद के दर्शन नहीं, साक्षात उनके परिवार के दर्शन नहीं, लेकिन महादेव वहां क्यों आए? जब आप इच्छा जागृत रखेंगे कि हमारे अंदर बहुत, अब कहिए अच्छी आदत है चाहे जैसी भी आदत, कहीं भी मैं जाता हूं तो सबसे पहले अगर रहता है तो वहां के नगर के देवता के बारे में इच्छा जागृत करता हूं कि यहाँ पे ये आए, कारण क्या है। और दूसरा कारण, अगर ये स्थापित हैं तो इनका पुरातन रहस्य है, ये क्या है। आप जब पुरातन काल के ये रहस्य जानेंगे ना तो मन में इच्छा जागृत होगी। अहमदाबाद जब गया तो वहां पर स्वयं टपकेश्वर महादेव है, और टपकेश्वर महादेव जहां पर स्वयं अश्वत्थामा की जन्मस्थली, वहां पर तपस्या है, जहां पर जितने भी वहां पे पहाड़ थे तो वो गाय के स्तन रूपी थे। और जैसे स्तन रूपी, तो कथा के बीच में जब महादेव के सावन के महीने में दर्शन करने का सौभाग्य मिला तो हर वो स्तन रूपी से दुग्ध की धार पहले गिरती थी, अब जल की धार गिरती है। और मैंने उनसे पूछा, ये जल गिरने का महादेव के दर्शन करेंगे तो भी वो जल गिरते रहते हैं पूरे पहाड़ से, और पता नहीं चलता वो जल कहाँ से आता है।
तो मैंने उनसे महंत से पूछा तो बोले यहाँ अश्वत्थामा जी ने तप किया था तो गाय आकर के उनको दुग्ध पान कराती थी, उसी स्वरूप में महादेव यहाँ विराजित हैं। तो पहले ये जो बने हैं और बिल्कुल साक्षात जो पर्वत बने हैं, तो हर पर्वत का ऐसा लगता है एक गाय नहीं अनेकों लाखों गायें दुग्ध की धारा गिरा रही महादेव पर। ऐसे महादेव की और पूरे वर्ष गिरती है, बहुत बड़ी महिमा है अहमदाबाद में उनकी। तो जब तक कहीं भी जाएं उस स्वरूप को, प्रतिबिंब को नहीं, उस भाव को जागृत करें कि ऐसा यहाँ क्या हुआ था, तब आपको कुछ प्राप्त होगा। और जब तक सोचा ये महादेव हैं, ये लीलावतारी हैं, ये देवी हैं, तो आप उनके स्वरूप को जान नहीं पाएंगे। अलग जानने का प्रयत्न किया करिए और तब आपको आनंद आएगा। तो महादेव वहां पर विराजित हो गए, समाधिस्थ हो गए, और इधर लाला इतना रुदन कर रहे हैं, इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं कि आज यशोदा उन्हें चुप कराने आई, लेकिन वो चुप नहीं हो रहे। ललिता विशाखा ने कहा जशोदा ये लाला काहे रो रहा है? तो हर मैया के अंदर क्या इच्छा होती, बच्चा अगर रोने लगे या तो दुग्ध पिलाती हैं, अगर वो भी शांत नहीं हुआ तो नजर लग गई है ना। अब जैसे ही नजर लगने की बात आई, उसी क्षण यशोदा ने कहा पता है जब से बाहर जोगी आया है और मैंने उसको लाला के दर्शन करने को नहीं दिया, तब से हमारा लाला रो रहा है। तो ललिता विशाखा उस जोगी के पास गई और जाकर के क्या कह रही, चल रे योगी नंद भवन में, चल रे योगी नंद भवन में, तो यशोदा माए बुलाए, वाके लाला को नजर लगी है, तो से राय नौन करवावे। ललिता विशाखा कह रही उस जोगी ने ही कोई टोना टुटका कर दिया, तभी लाला चुप नहीं हो रहा है। माखन दे रहे हैं, फेंक दे रहे हैं, खिलौना दे रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं। अब ललिता विशाखा कह रही महाराज आप ही चलो, लाला को नजर लगी है। तो महादेव कह रहे अब काहे जाए, हम तो बड़ा कह रहे थे हमें दर्शन कराए दें कि दर्शन कराए दें, तो बड़ी कह रही थी हम लाला के दर्शन नहीं कराएंगे। जलपान करन का है तो जलपान कर लो, जलपान करना है तो ले लो, दान दक्षिणा ले लो, अब काहे बुला रहे, रोने दो, अब हम नहीं जाएंगे। पालने में लाला लेटे हैं, नेत्र बंद किए, बोले महादेव आ जाइए, अब इतनी लीला कर रहे हैं रोने की और आ जाइए, अब नखरे ना करिए। नेत्र बंद करके महादेव कहते ठीक है प्रभु हम आ रहे हैं। जैसे ही महादेव आए और पालने के पास पहुंचे हैं, तो रोने वाले लाला रुदन जो कर रहे हैं देखते ही मुस्कुरा दिए। और जैसे ही महादेव को मुस्कुराए तो यशोदा कह रही देखा देखा मैं कह रहा था। तो ललिता विशाखा से इसको कछु नहीं बया, यही जोगी ने कछु टोना टुटका कर दिया, एक बार देखा और चुप हो गया। मैं ललिता विशाखा बार बार कह रही थी किसी ने कछु टोना टुटका किया। तो यशोदा ने क्या कहा है महादेव से कि ठहरे रे योगी नंद भवन में, यहीं पे वासो की जो, जब जब मेरा लाला रोवे तब तब दर्शन दीजो, जब जब मेरा लाला रोवे तब तब दर्शन दीजो। महादेव को कह दिया यशोदा ने अब यहीं पर रहो, अब जाओ नहीं, जब जब लाला रोवे तो ऐसे ही देख लेना तो मुस्कुरा देगा। तो महादेव एक रूप में वहीं पर नंद भवन पर विराजित हो गए, जिससे उनका एक नाम पड़ा है। बोलिए नंदेश्वर महादेव की जय। हरे हर महादेव। भोलेनाथ वहां पर विराजित हो गए। हमारे प्रभु ने अन्यत्र अनेक लीला की है, और लीला करने के उपरांत
प्रभु ने घुटमन घुटमन लीला कारण के लिए एक बार सालीग्राम की बटिया को मोह में रख लियो। लाला हमारे आज जितनी लीलाएं होती हैं ना, जितनी कथाओं में लीलाएं होंगी, जैसे कोई बालक अपने घर में जन्म लेने के बाद लीला करता है ना, तो हमारे कन्हैया ने भी कम लीला नहीं की है। बाल्यावस्था में ही हटी थे बहुत ज्यादा। आज कन्हैया घुटमन घुटमन चलने लगे हैं। और नंद बाबा के साथ जब भी नंद बाबा पूजन करें तो पूजन करें के बगल में ही लाला बैठ जावे। और नंद बाबा सालीग्राम बटिया को दूध से, दही से, घी, शहद, शक्कर से स्नान कराने, तो लाला बगल में एकटक देखते रहें कि बाबा ये स्नान कराने का, बोले जय जय। अच्छा बाबा का, बोले जय जय। लाला बैठ जाए। स्नान कराने के उपरांत नंद बाबा जब भी जप करते थे अपने मुख में एक वस्त्र धारण कर लेते थे, गमछा डाल लेते थे। अब रोज वो सालीग्राम की बटिया दूध दही से नहाए। अब लाला की बुद्धि तो हटी वाली, का करें। देखें ये रोज बटिया दूध से नहाई रही है, दही से नहाई रही, घी से। अब एक दिन का मन में लाला के अंदर भाव आया, जैसे ही वो माला करण नंद बाबा जब करने लगे तो लाला थोड़े आगे बढ़े। एक टक देखा नंद बाबा देख रहे नहीं देख रहे, थोड़ा और आगे बढ़े। फिर देखा कि देख रहे नहीं देख रहे, थोड़ा और बढ़े और सालीग्राम की बटिया उठाई और मुंह में धर ली। अब जैसे ही मुंह में रखो, अब नंद बाबा की माला पूरी है गई। और माला पूरी होने के बाद जैसे ही नेत्र खुले तो देखते क्या है कि सिंहासन में बाबा ना है। अब आश्चर्य में कि बाबा कहाँ चले गए, इधर उधर देख रहे हैं कि कहाँ है। लाला तुमने जय जय को देखा, बोले अरे लाला तुमने जय जय को देखा। नंद बाबा कह रहे हैं तुम्हारे मोह में कहा है, ये तुम बोल काहे नहीं रहे हो, कहा है तुम्हारे मोह में। बोले कछु शक भया नंद बाबा के। और जैसे वो शक भया तो पीठ पर एक धमकाए तो सालीग्राम बाहर। और जैसे ही बाहर भय तुरंत ही कह रहे हैं लाला तुमने जय जय को मुंह में रख लियो। अच्छा, यशोदा को बुलाया, अरे यशोदा आज तेरो लाला ने का करो। बोले का करो। बोले आज देखो सालीग्राम की बटिया को मुंह में रख लियो, मैंने एक धमकाए। जैसे सदा ने सुना, यशोदा कह रही का कह रहे हो, तुमने लाला को धमकाया। बोले और का, इतना अपराध करेगा छोटे से, का संस्कार देगी। बोले सुनो, बुढ़ापे में लाला पायो, आज तुमने धमका दिया, आज के बाद अगर धमकाया तो चूल्हा नहीं जलेगा घर से, इसलिए लाला को आज के बाद धमकाओगे नहीं, हमारी आंखें गता रहा है। अब जैसे ही यशोदा ले गई लाला को, तो आज लाला माटी खाने की लीला कर रहे हैं। माटी खाने की लीला। अब यहाँ पर तात्पर्य है कि एकदा कीर्मानस्ते रामाज्ञा गोपदारका कृष्णो मृदम भजितवानीति मात्रे निवेदयन्। एकदा कीर्मानस्ते रामाज्ञा गोपदारका। लाला माटी खाने की लीला कर रहे हैं। अब इस लीलावतारी में क्या प्रभु ने कभी माटी खाई होगी? ऐसी माटी खाने की लीला क्यों की प्रभु ने? जिसके घर में 9 लाख गाय हो, इतना दूध दही हो, वो माटी खाए, तो ये तो अद्भुत है। कोई ना कोई कारण तो रहा होगा प्रभु ने माटी क्यों खाई। माटी खाने की लीला इसलिए प्रभु ने केवल की क्योंकि जब गर्गाचार्य जी यदुवंश के कुल पुरोहित आए थे नामकरण करने के लिए, तो यशोदा और रोहिणी दोनों ने पुत्र अपने बदल लिए थे कि पहले हम गर्गाचार्य पुरोहित की परीक्षा लेंगे, क्योंकि जब से लाला ब्रज में भयो एक के बाद एक विपत्ति आए रही, नामकरण कहीं गलत ना हो जाए। तो जब नामकरण हुआ तो तुरंत ही आनंद कंद प्रभु ने गर्गाचार्य से कह दिया कि मेरी माँ से कभी ये नहीं कहना कि मैं भगवान हूँ।
नहीं तो माता क्या करेंगी, गोद से नीचे उतार देंगी और एक आरे पर बैठाल करके सुबह भोग इलायची दाना धूपबत्ती का दिखाएंगी, बस 24 घंटे के बाद याद नहीं आएगी। बोले जो वात्सल प्रेम मुझे मातस्व भाव का मिल रहा है ना, वो मुझे उससे नहीं मिलेगा। इसलिए गर्गाचार्य जी मेरी माँ को कभी ये नहीं बताना कि हम ब्रह्म के रूप में आए। तो प्रथम कौन है, गुरु। और भगवान ने एक लीला वहां करी है जो माँ से नहीं बताया कि मैं ब्रह्म हूं। तो गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो अंधा या हो होरी। उसी कलंक को निष्कलंक करने के लिए प्रभु ने माटी की लीला करी है। माटी खाई नहीं है, माटी लपटाई, अंतर है। खाने की कोई वस्तु अगर आप खा लो तो पड़ोसी भी नहीं बता सकता आपने क्या खाया। दृष्टांत बताने से पहले पूर्ण समर्पण होना चाहिए। क्या प्रभु ने ऐसा भाव रखा होगा? सुनी सुनाई बातों में नहीं, भाव जागृत करो। और किया तो क्यों किया? और अगर प्रभु ने माटी खाई तो सब ब्रजवासियों को पता कैसे चला? अगर आप प्रतिदिन कोई भी भोजन करो तो पड़ोसी बता नहीं सकता, लेकिन अगर वही भोजन की वस्तु दाल सब्जी आपके वस्त्र पे गिर जाए तो बता देंगे, क्यों आज आप दाल खा के आए थे, आपने ये सब्जी खाई। तो प्रभु ने माटी खाई नहीं, माटी लपटाई। और जब लीला करी है तो सारे ग्वाल बाल आए हैं, तेरे लाला ने माटी खाई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने, तेरे कनुआ ने, उस मोहन ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। छोटो सो माटी को ढेरो, छोटो सो माटी को ढेरो। सारे ग्वाल बाल यशोदा से कह रहे हैं, अरे मैया तेरे लाला ने आज उधम कर दियो, आज तेरो लाला माटी खा रहो है यशोदा। और कैसो खाए वो बता रहे लीला में, छोटो सो माटी को ढेलो, छोटो सो माटी को ढेलो। श्याम ने मोह में ले लो, तुरंत श्याम ने मोह में दीनो। छोटो सो माटी को ढेलो, छोटो सो माटी को ढेलो। तुरंत श्याम ने मोह में ले लो, तुरंत श्याम ने मुँह में घेरो। घटक घटक घटकाई, घटक घटक घटकाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई।
यशोदा के कह रही काहे लाला, क्यों लाला तेने माटी खाई, क्यों लाला तेने माटी खाई। 9 लाख गाय घर पर है, इतना माखन दूध दही घर पर है और तुम्हें माटी खाने की का सूझी है लाला? तुम माता पिता के नाम खराब कर रहे हो। लाला तुमने माटी खाई? बोले नहीं, लेकिन ये झूठ बोल रहे हैं। क्यों लाला तेने माटी खाई, क्यों लाला तेने माटी खाई। माखन को कबहू नहीं खायो, माखन को कबहू नहीं खायो। लाला तेने माटी खाई, क्यों लाला तेने माटी खाई। माखन को कबहू नहीं खायो, माखन को कबहू नहीं खायो। धमक धमक धमकाई, धमक धमक धमकाई, यशोदा सुन भाई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। यशोदा सुन माई, यशोदा सुन माई। यशोदा सुन माई। यशोदा सुन माई। लाला माटी खाने की लीला कर रहे तो सारे ब्रजवासी कह रहे हैं ग्वाल बाल मैया इसने माटी खाई। तो लाला का कह रहे हो मैया ना हम वशित्वान पे सर्वे मिथ्याभासिनः, ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने माटी नहीं खाई है। बोले नहीं खाई तो मुंह खोलो। अब लाला ने माटी खाई कि नहीं खाई? खुद बता रहे हैं, मैया मोरी मैं नाही माटी खायो, मैया मोरी मैं नहीं माटी खाई। हरि मैया मोरी मैं नाही माटी खायो, मैया मोरी मैं नहीं माटी खायो। लाला का कह रहो मैया से माटी खाई कि नहीं खाई? क्या कहा? खाई है कि नहीं? नहीं खाई। लेकिन वो ब्रह्म उस गुरु से झूठ नहीं कह रहा,